क्योंकि ऑफिशियली रेलवे ने भी ये चीज़ कह दी है कि अगर आपने ये वाली गलती करी तो उसके वजह से आपके नंबर जो है वो कट सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो अब एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ है नहीं और मैं इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। आपको पता ही है कि एएलपी का ऑफिशियल मॉक टेस्ट आ चुका है। वीडियो थोड़ी लेट है, हमें पता है, पर मैं जो है मॉक टेस्ट के बारे में आपने अभी तक तो सारी चीज़ें देख ही ली होंगी, पर मैं आपका ध्यान बस एक महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा जिसके वजह से मेरे एग्जाम्स में नंबर जो है वो कम आए थे, क्योंकि मुझे जो है पता नहीं था इसके बारे में और इसके वजह से मेरी जो है अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग हो गई थी CBT 2 में। तो अभी घर आया हूँ मैं और देखो कितने जुगाड़ पानी लगा के इस लैपटॉप को स्टार्ट कर रहा हूँ। कीबोर्ड काम नहीं करता है, अलग से कीबोर्ड लगाया है। ओल्ड लैपटॉप है मेरा, डेल कंपनी का। और ये देखो इसका चार्जर भी जो है ना, ये भी ख़राब हो चुका है, तो इसको ऐसे बांध ऑन करके चालू कर रहा हूँ मैं। वीडियो लेट है क्योंकि भाई देखो मैं रीजन दिखा देता हूँ, इसकी वजह से लेट है वीडियो, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लैपटॉप पे ही अच्छे से मैं जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। बट दिक्कत क्या है कि लैपटॉप जो है वहाँ पे थी नहीं और मैं अपनी घर आया हूँ, तो घर पे मुझे पता था छुट्टी में जाना है, तो सोचा था अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा जब घर चला जाऊँगा। पर ये महाराज जो है स्टार्ट हो नहीं रहे हैं, तो इसमें भी दिक्कत ही है। अभी देखो स्टार्ट हो जाएगा तो वीडियो बनाऊँगा मैं। और देखो चीज़ें ये मैटर नहीं करता कि किस चीज़ पे आ रहा है, इम्पोर्टेंट ये है जो नॉलेज देने वाला हूँ मैं आपको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो होप समझ सकते हो तुम। अब लगता है नया लैपटॉप लेना पड़ेगा या फिर मोबाइल ही ले लूँगा, आईफोन वगैरह, पर अभी के लिए तो इसी पे चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये गलती आप भी करें अपने एग्जाम में और उसके बाद से अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग हो जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा असर देता है। अगर नेगेटिव मार्किंग कर रहे हैं तो आप बने बनाए नंबर्स भी आपके कटेंगे और इसके वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपनी गलतियों से बाहर भी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये गलती आप भी करें जो गलती मैंने करी थी। इस बारे में मैंने बहुत ही बार पिछले अपने वीडियो में एक दो बार बताया भी हुआ है, पर वो भलभली बताया था। इस बार मैं आपको सामने से दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑफिशियली रेलवे ने भी ये चीज़ कह दी है कि अगर आपने ये वाली गलती करी तो उसके वजह से आपके नंबर जो है वो कट सकते हैं। तो जैसा कि ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, लिया भैया, तो जैसा कि ये ऑफिशियल मॉक टेस्ट है, अब यहाँ पे आपको देखो वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको कीवर्ड नहीं दिया जाएगा, ऐसे ही यहाँ से आपको इंटर करना है। यहाँ पे कीवर्ड से यहाँ पे अपने आईडी वगैरह आप डालोगे, यहाँ पे पासवर्ड इसके नीचे ऐसे ही कीवर्ड निकाल के। और क्योंकि ये पुराना लैपटॉप है, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ से हम क्या है साइन ऑन कर लेंगे। तो साइन ऑन करने के बाद आपको ऐसे निर्देश देखने को मिलेंगे जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं आपकी जानकारी के लिए। आपके कितने मिनट की एग्ज़ाम होगी, कितना क्वेश्चंस आएगा और बाकी भी चीज़ें हैं, इसको आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और मैं जिस महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात कर रहा था, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे जहाँ तक पता है आपने देख ली होंगी, क्योंकि 5 तारीख से जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जब आप इसको पढ़ते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेन चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके जब क्वेश्चंस खुलेंगे तो आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको दिया जाएगा यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन एट, आपने जिस क्वेश्चन को अभी टच नहीं किया, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं है, उसके ऐसे ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद दिखेगा यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, उसका रेड में दिखाएगा। मैं आपको ओपन करके इस चीज़ों को दिखाऊंगा, पहले आप यहाँ से देख लो। तो वहाँ पे ऐसा रेड मार्क रहेगा जहाँ पे आपने क्वेश्चन अभी तक जो है देख लिया है पर उसको आंसर नहीं किया है, ठीक है। यू हैव आंसर द क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया उसको ग्रीन में कर देगा, ठीक है। और यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट यू हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, उसके लिए ऐसा आएगा, ये आपका पर्पल टाइप का है। बट अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है टिक कर दिया है और उसको मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा है तो उसका हो जाएगा ऐसा, ये पर्पल के साइड में ऐसा दिया हुआ है, एक ग्रीन टाइप का हल्का सा ऐसा रहेगा। और ऐसे क्वेश्चन, भाई यही मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था, मैंने यही वाली गलती करी थी अपने एग्जाम में। जब मेरा CBT 2 हो रहा था, मैंने क्वेश्चन को क्या किया था, आंसर मुझे लग रहा था कि ये वाला हो सकता है, उस आंसर को मैंने क्लिक कर दिया और मार्क फॉर रिव्यू के लिए रख दिया। पर मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी कि ये जो है अगर मैंने आंसर सेव नहीं किया फिर भी इस आंसर को कंसीडर किया जाएगा एज कि आपने इसको आंसर चूज किया हुआ है और उसको कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने गलतियाँ की वहाँ पे तो वो जो है निगेटिव मार्किंग होगी, और सही कर दिया तो आपको चुन लिया जाएगा। ये चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिख के जो है क्लियर भी किया हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एक चीज़ बताई गई है। इसमें ई नंबर पे इन्होंने लिखा हुआ है, यदि प्रश्न के लिए चिन्हित विकल्प पर संदेह हो तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके प्रश्न को समीक्षा के लिए चिन्हित किया जा सकता है। यदि चिन्हित विकल्प को समीक्षा नहीं की गई, अगर आपने जो है चिन्हित विकल्प किया है उसको आपने नहीं देखा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है और आपने जो चिन्हित किया था वही छोड़ दिया, तो मूल रूप से चिन्हित विकल्प के आकलन पर विचार किया जाएगा। तो जो भी आपने चिन्हित किया है
उसी पे वो विचार करेंगे, सही है तो आपको नंबर मिलेगा और अगर गलत है तो उसके जो है निगेटिव मार्किंग्स होंगे। और यहीं पे मेरी गलतियाँ हुई थी और अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग हो गई मेरी। अब देखो यहाँ से अब आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आप नेक्स्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको चूज करने के लिए दिया जाता है लैंग्वेज। यहाँ पे भी कुछ निर्देश वगैरह हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, यहाँ पे है आपका। आप जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे उसी में पेपर खुलेंगे। और उसके बाद कई लोगों के क्वेश्चन थे, अगर मैंने कोई लैंग्वेज चूज कर लिया तो उसके बाद मैं अंदर जाके जब क्वेश्चन खुलेंगे तो कहीं मैं लैंग्वेज चेंज करना चाहूँ तो हो पाएगा कि नहीं, तो वो हो जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे है, यहाँ पे आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। फिर आपका पेपर जो है वो खुल जाएगा। अब जैसे कि ये पेपर आपका खुल चुका है, यहाँ पे ये 5 ऑप्शन है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ पे ग्रीन वो वाले आंसर हो जाएंगे जिनको हमने आंसर क्लिक कर दिया उसका ग्रीन रहेगा। उत्तर जो दे दिया गया है यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर जो नहीं दिया है, जिसके आंसर हमने क्लिक नहीं किए, वो रेड देंगे। देखो यहाँ पे रेड दिखा हुआ है। बाकी सब चीज़ों पे हमने किसी क्वेश्चन पे गया नहीं है हम, इसलिए जो है ये वाइट टाइप का है। तो यहाँ पे हमने अगर मान लो आपने क्वेश्चन का आंसर क्लिक कर दिया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको जब आप नेक्स्ट कर दोगे यहाँ से तो ये यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन खुल गया, इसका आंसर हमने नहीं दिया इसलिए ये रेड है। बाकी ये जो मेन चीज़ है आपका मार्क फॉर रिव्यू वाला, देखो कोई भी क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे आंसर क्लिक करते हैं, फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तब जाके इसका आंसर जो है सेव होता है। पर मार्क फॉर रिव्यू में क्या है कि यहाँ से हमने अगर इसको कर दिया बिना सेव और नेक्स्ट नहीं कर दें, हम यहाँ पे सीधा कर दें इसको समीक्षा के लिए, यानी कि मार्क फॉर रिव्यू कर दें। पर यहाँ पे जो है आंसर हमने क्लिक किया हुआ है, तो ऐसे हमने जब कर दिया है इसको सेव, तो ये वाला आंसर जब लास्ट में सबमिट हो जाएगा, जब आपका यहाँ पे टाइमिंग खत्म हो जाएगी अपने आप सबमिट हो जाएगा और इसको भी माना जाएगा कि आपने सेव किया हुआ है। इसके आंसर को वो काउंट करेंगे, अगर गलत हो गया तो इसकी वजह से आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और यही वाली गलती मेरे से हुई है। मुझे लग रहा था उस समय जब मैं CBT 2 दे रहा था कि मैंने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया है तो वो आंसर सेव नहीं हुए होंगे, ये मैं सोच रहा था। बस बाद में पता चला मुझे कि नहीं, ऐसे भी करने के बाद भी वो उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसलिए आपको ये वाली गलती नहीं करी है जो मैंने की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जिसके आंसर हमने दिए हैं उसके ग्रीन है, जिसके आंसर जो है हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा हुआ है आंसर क्लिक करके उसको ऐसा दिखा रहा है, और जहाँ पे हमने बस चिन्हित किया है पर आंसर नहीं क्लिक किया उसका ऐसा है। और जो है क्वेश्चन जो खुल गया है और उसका आंसर नहीं दिया है उसका रेड है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन खुले नहीं हैं वो ऐसे रहेंगे। अगर हम बात करें लैंग्वेज चेंज करने की कि आप एग्ज़ाम के बीच में लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ से हमने मान लो यहाँ पे इंग्लिश कर लिया इसको, क्वेश्चन अब आपके इंग्लिश में खुलेंगे और फिर हम जो है इसको हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ से फिर क्लिक किया और इसको हिंदी में कर दिया। तो भाई ये चीज़ें आपको मेन जो है मैंने समझा दी, ये वाला इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब देखो एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा हुआ है नहीं, तो आपके जब भी एग्जाम की डेट आए उसके 4-5 दिन पहले कम से कम आप जो है जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या फिर किसी कैफ़े में जाके इस चीज़ की प्रैक्टिस कर ले, ताकि जो है एग्जाम में आपके इतना समझ जाओ यहाँ पे आपके 2-4 नंबर के डिफरेंस आ जाएंगे। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करके गए हो लैपटॉप पे और जिसने जो है प्रैक्टिस नहीं किया है लैपटॉप पे, बस ओनली मोबाइल पे कर रहा है, तो इतने नंबर के डिफरेंस आ जाएंगे, क्योंकि आप जो है वहाँ पे फराटेदार तरीके से अपने क्वेश्चन क्लिक कर पाओगे, 7 नेक्स्ट कर पाओगे, है ना, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि आपको पहले से अंदाज़ा है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जो है कंप्यूटर पे जाके 5-6 दिन अपनी प्रैक्टिस कर ले। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए, तब तक के लिए